वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की बैठक में शुक्रवार को हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि मसौदा विधेयक में प्रस्तावित बदलावों के अध्ययन के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिमंडल के विचार सुनने वाली है। मीरवाइज को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों ने आपस में चर्चा की और इस दौरान विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में हंगामा हो गया। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट शीघ्र स्वीकार करने पर जोर दे रही है। बैठक के दौरान तीखी बहस के कारण कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। मीरवाइज के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल समिति की बैठक फिर से शुरू होने के बाद उनके समक्ष पेश हुआ। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन बैठक से बाहर निकल आए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि समिति की कार्यवाही तमाशा बन गई है। उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित संशोधनों पर खंडवार विचार करने के लिए 27 जनवरी को होने वाली बैठक को 30 जनवरी या 31 जनवरी तक के लिए टाल दिया जाए। आचरण संसदीय परंपरा के खिलाफ भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि उनके आचरण संसदीय परंपरा के खिलाफ हैं और वे बहुमत की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। समिति के समक्ष पेश होने से पहले मीरवाइज ने कहा कि वह वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं और धर्म के मामलों में सरकार के हस्तक्षेप नहीं करने का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि हमारे सुझावों को सुना जाएगा और उन पर अमल किया जाएगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जो मुसलमानों को महसूस कराए कि उन्हें शक्तिहीन किया जा रहा है। वहीं निशिकांत दुबे ने कहा, वक्फ का मुद्दा बहुत गंभीर मामला है, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि ये एक मुस्लिम बहुल राज्य है। कई लोगों को इस बारे में चिंताएं हैं और हमने इन चिंताओं के बिंदुवार समाधान के लिए एक विस्तृत ज्ञापन तैयार किया है। हम चाहते हैं कि सरकार वक्फ मामले में हस्तक्षेप करने से बचे। उन्होंने दावा किया कि जब मस्जिदों और मंदिरों की बात होती है तो जम्मू कश्मीर में पहले से ही तनाव का माहौल है। मीरवाइज ने कहा कि हमारा मानना है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर में माहौल खराब हो। इससे पहले मीरवाइज पाल से उनके आवास पर मिलने वाले थे। वक्फ में चाहे वो सेंट्रल वक्फ की हम बात करें या हम स्टेट वक्फ की बात करें, उसको भी जो है वो कमज़ोर कर दिया गया है, वो उसको भी जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। ये एक दूसरा चैलेंज है जिस पे कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने कंसर्न्स जो हैं उसमें हमने ये डाला है। दूसरी बात जो हमने ये कही है वो ये है कि जहाँ तक मुसलमानों के अफेयर्स का ताल्लुक है, कि मस्जिद की बात हो, चाहे हम इमाम बाड़ों की बात करें, हम मदारिस की बात करें, हम कब्रिस्तानों की बात करें, ये मुस्लिम प्रॉपर्टीज हैं और मुसलमान खुद केपेबल हैं कि वो हम इनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉजिटिव सजेशन है कि इन इंस्टीट्यूशंस को मजीद मुस्तहकम किया जाए, इनको जो है मजीद फाल बनाया जाए, मुतहर्रिक बनाया जाए, इवन अकाउंटेबिलिटी के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को बुलडोज किया जा रहा है। अब देखिए कि वक्फ के हवाले से CEO का भी जो मामला है वो पहले जाहिर सी बात है कि मस्जिद का जो मामला है ये शरीयत का मामला है, ये दीन का मामला है, मस्जिद का मामला है, इमाम बाड़े का मामला है, ये जो है वो मदारिस का मामला है। तो जाहिर सी बात है कि उलमा और इमाम और जो मुतवल्ली हैं वही इसके बारे में बात करेंगे। अब CEO का भी जो है वो क्लॉज हटा दिया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान होना चाहिए। देखिए, जैसे हमारी हिंदू बरादरी है, उनके मंदिर हैं, हमारी सिख बरादरी है, उनके गुरुद्वारे हैं, हमारी क्रिश्चियन बरादरी है, उनके चर्चेज हैं, तो वो अपना निज़ाम खुद चला रहे हैं। हम थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें उसमें मेंबर बनाया जाए। तो ये क्यों इसको प्रपोज किया जा रहा है कि भाई रिप्रेजेंटेशन को जो है वो खत्म किया जाए। CEO का को जो मामला है वो जो है वो उसको भी अब वो मुसलमान नहीं होगा, वो भी एक प्रोविजन लाया गया है कि वो जरूरी नहीं है। तो ये इश्यूज हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो हमने रेज किया है वो ये है कि जो वक्फ बाय यूजर का जो प्रोविजन है उसको जो है वो खत्म किया जा रहा है। देखिए, आप ये सब जानते हैं कि ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे बहुत से जो है वो पिछले कई सालों से नहीं सैकड़ों सालों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से मुसलमानों प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं और उनके पास ठीक है बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनके कागजात नहीं हैं। अब आज 300 साल बाद 400 साल बाद आप कहेंगे कि कागज लाइए, आप इसको प्रूव कीजिए कि ये वक्फ की जमीन है, तो ये तो सारा एक सिस्टम के तहत ज्यादती हो रही है। और मैं समझता हूं कि इससे जो है वो दूरियां बढ़ेंगी, जो कम्युनिटीज के दरमियान एक खिला पैदा होगा। और इसमें ये भी जो हमने
بات کہی ہے کہ یہ جو مسلم پرسنل لا کے جو اپنی ایشوز ہیں ان لاز کی بھی وائلیشن ہے, ان کو بھی بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے. ایون جو آرٹیکل 25 کا جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کو بھی بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے معاملے ہیں. ہم نے یہ بات زور دے کے کہی کہ جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے, جموں کشمیر ایک مسلم اکثریت ریاست, ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے, اور اس حوالے سے وہاں کے لوگوں میں زبردست انگزائٹی ہے کہ جو اٹانومی انسٹیٹیوشنز کی ہے ان کو ایروڈ کیا جا رہا ہے.